बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद पर जो है ना अपने गोश्त को मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए औरतें जो हैं बहुत से मसाले जमा कर लेती हैं, लेकिन आपको किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गोश्त का अपना फ्लेवर होता है। स्पेशली ईद का जो गोश्त होता है ना वो सादे मसालों के साथ ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको आज 3 बेसिक मसाले बताऊँगी जो बहुत ही अहम है, हर घर की ज़रूरत है। इनको आप बना कर रख लें तो ये आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पहले से पीस कर रख लें। 2 इसमें से बेसिक मसाले हैं और तीसरा मसाला जो है ना एक स्पेशल मसाला है जिसको आप किसी भी खाने में डालें तो उसमें बहुत ज़बरदस्त जायका और खुशबू लेकर आता है। तो इन मसालों को बनाकर आप पहले रखें क्योंकि ईद पर ख़वातीन को बहुत से काम होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि फटाफट से मसाले निकालें और पीसें। तो अगर ये मसाले तैयार होंगे तो आपकी मतलब कि ईद का दिन भी अच्छा गुजरेगा। उसके अलावा वैसे भी आप बना के रखें तो आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाती है। और इसके अलावा मैं आपको इन मसालों को बहुत आसानी से बग़ैर धोए साफ़ करने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से आप इसको मिट्टी से अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल देखने में लगेगा आपने धोया है इनको। तो बहुत ही आसान है इसको साफ़ करना भी, उनको पीसना भी। तो फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आए बढ़ते हैं फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर मेरे पास भी था ना 1 पाव आध पाव सूखा धनिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अभी इसके अंदर कचरा है। सबसे पहले इसको मैं किसी जो है स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। आटे वाली छानी से भी आप इसको छान सकते हैं। तो देखिएगा इसमें से काफ़ी मतलब कि ज़र्रात निकलेंगे और मिट्टी वगैरह, तो इसको हमने निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सूखे धनिए को पहले हमने छान लेना है इस तरीके से, ताकि छोटे छोटे जो इसमें ज़र्रे हैं वो निकल आएँ। तो इसको मैंने छान लिया। अब इसको हम साफ़ करेंगे। देखने में देखें बिल्कुल साफ़ लग रहा है, लेकिन ये साफ़ बिल्कुल नहीं। इसमें इस तरह के ना बहुत छोटे छोटे से जो हैं सूखे धनिए में होते हैं, जैसे कोकलू कह लें या फिर आप इस तरह के होते हैं। जब ये पीसते हैं ना हम सूखे धनिए को तो ये ब्लैक कलर के दाने बन जाते हैं। ठीक है, और ये हर खाने में आते हैं, मुंह के अंदर आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए आपने इनको लाजमी निकालना है। ठीक है, तो सूखा धनिया ज़रा साफ़ करना मुश्किल होता है। ये देखेंगे मैंने सूखा धनिया पीसा था, इसमें देखें इस तरह जो है ना ये दाने ये नहीं पीसते, ये साबुत ही रहते हैं और मुंह में आते हैं। तो इसलिए आपने इसको लाजमी साफ़ करना है। ठीक है, सूखे धनिए को तो मैं सारे सूखे धनिए को इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सूखा धनिया सारा साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ठीक है, इसमें से काफ़ी सारा कचरा निकला था। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल साफ़ लगता है लेकिन साफ़ नहीं होता, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप हमने करना है। तो उससे पहले हम अपना जो है अगला मसाला उसको पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आध पाव ही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें बहुत मिट्टी होती है, ज़ीरे को मैं मोस्टली धोकर यूज़ करती हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं धोने का, ईद करीब है तो धोने का टाइम नहीं होता। तो मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसको छान लेंगे, जैसे हमने सूखे धनिए को छाना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, हाथों पे भी लगती है। तो जिस तरीके से हमने सूखे धनिए को छाना था उसी तरीके से हम इसको छान लेंगे। देखिएगा इसके नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है और इतनी देखिए आपको उड़ती हुई महसूस हो रही होगी, इसके ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ठीक है, हमने इस मिट्टी को कैसे ख़त्म करना है बग़ैर धोए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको हम छान लेंगे। तो सारा सफ़ेद ज़ीरा इसी तरीके से मैं छान लेती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं प्लेट पर भी इतनी मिट्टी लगी हुई है क्योंकि ज़ीरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। कभी आप इसको धोकर देखें ना नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो देखें इसको सिर्फ साफ़ करने से इतना सारा कचरा निकल आए इसमें से। तो अब क्या करेंगे, अब इसी परात में डालेंगे सूखा धनिया। मेरे पास टाइम नहीं है धोने का, अगर आपके पास टाइम है धोने का और धूप भी अच्छी निकल रही है तो आप इसको धोकर धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन ईद करीब है और टाइम इतना नहीं है किसी के पास भी। तो इस तरीके से आप इसको जिस तरह मैं कर रही हूँ आप ये स्टेप कर सकते हैं। आप ये कपड़ा ले लिया मैंने, कोई भी किचन टॉवल ले लें, इसको आपने गीला कर लेना है और अच्छे से निचोड़ लेना है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला ना हो। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से पोंछ लेना है, यानी साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से सूखे धनिए को, तमाम मसाले को, और इस तरह मलते हुए साफ़ करना है ताकि तमाम मिट्टी अगर इसमें होगी उस कपड़े के साथ लग जाएगी, गीले कपड़े के साथ। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये हम गीला अगर हुआ है तो उसको हम बाद में रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने सारे धनिए को इस तरीके से साफ़ कर लिया। अब इसको हम जो है ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसको मैंने पैन में डाल लिया, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे इतनी देर कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसको आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको फील होगा कि क्रिस्पी हो चुका है। ठीक है, इतनी देर हमने इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनना और बहुत ज़्यादा भी हमने इसको रोस्ट नहीं करना कि जल जाए बिल्कुल। तो मैंने सूखे धनिए को भून लिया, इसको प्लेट में डाल देंगे, ठंडा कर लेंगे। और इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरे को भी हम जो है ना गीले कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, जितनी मिट्टी है उस कपड़े के साथ लग जाएगी। और ये बहुत इंस्टेंट तरीका है, टाइम नहीं है आपके पास धोने का, आप इस तरीके से साफ़ कर लें तो बहुत अच्छे से मसाले साफ़ हो जाते हैं। मेरे पास जब टाइम होता है मैं वैसे धोती हूँ मसालों को, गर्मियों में तो स्पेशली, और सर्दियों में मैं ये तरीका अपनाती हूँ। सर्दियों में धूप कम निकलती है तो इस तरीके से अगर आप साफ़ करें तो बहुत इजीली आपका जो है ना मसाले अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, झटपट साफ़ हो जाते हैं। ठीक है,
तो बस इस तरीके से इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। इन मसालों को हमने देखिए भून लिया है और देखिए माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह हाथों में ले रहे हैं तो बहुत इजीली टूट रहे हैं। तो इस तरह रोस्ट करने से क्या होता है, मसाले पीसना भी आसान होता है और इसके अलावा खुशबूदार मसाले बनकर तैयार होते हैं। अब इसको मैं मसाले वाली डब्बी में डाल दूँगी, उसको हम पीस लेंगे ज़ीरे को। और मैंने ज़ीरे को जो ना बहुत बारीक नहीं पीसा, पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आई, तकरीबन दरदरा सा है जिसे कहते हैं कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये भुना और कुटा हुआ ज़ीरा बन जाता है। जो पीस लेते हैं तो फिर वो हर खाने में पीसे हुए की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुटा हुआ तो आप किसी भी खाने में डाल सकते हैं। तो बस ये हमारा एक मसाला तैयार है। और इसी तरीके से मैं सूखे धनिए को भी पीस लूँगी और बहुत ज़्यादा बारीक इसको मैंने नहीं किया। और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है कि अगर कोई खुशबू आप सूंघ सकते हैं तो मैं आपको बताती कितनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है, क्योंकि हमने इसको रोस्ट किया है। अच्छा, अब ये 2 मसाले हमारे तैयार हो गए। अब एक स्पेशल मसाला बनाएंगे अपना, और ये स्पेशल गरम मसाला है, खुशबूदार गरम मसाला, जिसको आप किसी भी खाने में डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया इसके लिए एक पैन और इसमें मैं डालूंगी 9 से 10 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए ताकि इनको पीसना हमारे लिए आसान हो जाए। 1 टीस्पून डालेंगे लौंग और 1 और 1/4 टेबल स्पून डालेंगे काली मिर्चें साबुत। और ये एक मेरे पास जायफल है, इसको हम तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो इसमें से एक गिरी सी निकलेगी इस तरीके की। इसको हम आधा कर लेते हैं और आधा करके इसको ये आधा इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, इसके मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और ताकि इसको जो है हमारे लिए पीसना आसान हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है जावित्री का एक फूल था, ये पूरा, इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया ऊपर से, यानी एक पूरा फूल बंद होता है तो मैंने पूरा फूल नहीं इसमें शामिल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्मेल जो है ना बहुत तेज़ हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा डालें। तो ये 5 मेरे पास हैं बड़ी इलायचियाँ, मेरे पास छोटे साइज़ में थी, मैंने 5 ली हैं। अगर बड़ी होंगी आपके पास तो आप सिर्फ 4 लीजिएगा। 9 से 10 मेरे पास सब्ज़ वाली इलायचियाँ हैं और इसमें शामिल कर देंगे। एक तेज़पात का पत्ता है, ये तोड़ लेंगे लेकिन इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। पहले बाकी मसालों को हम हल्की आंच पर भून लेंगे, उसके बाद हम इसको डाल लेंगे इसमें। आप ये सोचते होंगे यहाँ मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया नहीं डाला, क्योंकि उनको मैंने पहले भून लिया हुआ था और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया साबुत। तो जब भी सब मसाले रोस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं वो लास्ट पे शामिल करूँगी। ये मसाले आधे भुन जाएंगे तो इसमें डालेंगे ये तेज़पात और इसको भी साथ ही रोस्ट कर लेंगे। इतनी देर हमने भूनना है कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो अब मैंने तेज़पात यहाँ पर आधा मज़ीद शामिल किया क्योंकि मुझे कुछ कम लगा था मसालों के लिहाज से। तो यहाँ फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि जले नहीं। और साथ ही मैं इसमें बाकी के मसाले भी शामिल कर दूँगी, यानी ज़ीरा डालेंगे इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून और सूखा धनिया इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि साथ ही भी अच्छे से हल्के से और रोस्ट हो जाएं। तो बस इसको हम अब किसी बॉल में डालेंगे, ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इस मसाले को भी हम पीस लेंगे। इस मसाले को मैंने जो है ना डाल लिया है इस ग्राइंडर जार में, यानी मसाले वाली डब्बी में। इसको हम पीस लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने इसको आधा पीसा था तो मुझे याद आया कि इसमें मैंने एक स्पेशल चीज़ नहीं डाली, यानी कि ये बादियान का फूल, ये मैंने 1.5 इसमें डाला है, 1.5। ठीक है, तो इसको डाल के भी हम अच्छे से पीस लेंगे तो हमारा गरम मसाला भी बहुत खुशबूदार गरम मसाला बनकर तैयार है। और ये बहुत ही मज़े का लगता है जब आपने स्पेशली आलू गोश्त बना रहे हैं, आलू चिकन बना रहे हैं या दाल वगैरह बना रहे हैं, उसमें आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून है, आप 1/2 टीस्पून से भी आधा डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा आप डालेंगे तो आपके खानों का जो है ना मज़ा दोबारा हो जाएगा। सब पूछेंगे कि आपने इसमें कौन सा मसाला डाला है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये स्पेशल 3 मसाले हमने आज बनाए हैं और इनको आप ज़रूर बनाकर रखें ईद से पहले। ये बहुत अहम मसाले हैं, इनके बगैर हर खाना जो है ना अधूरा है। और बाकी के जो मसाले हैं मतलब निहारी मसाला या कौरमा मसाला, वो हम जब बनाएंगे साथ साथ रेसिपीज़, तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर हम मसालों को हम पहले बनाकर रख लें तो उनकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो फ्रेश मसालों की स्मेल होती है वो फिर वैसी नहीं रहती। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।